हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, किसी लड़की का आया हुआ है वो कमेंट। तो वो पूछ रही है मेरे से कि आपको ब्लाउज बनाने या सीखने में कितना टाइम लगता है। तो गाइस, आज का टॉपिक मेरा यही रहेगा और इसमें मैं आपको पूरा मतलब प्रोसेस बताऊंगी कि जब हम लोग काम सीखते हैं या उसकी कटिंग करते हैं या उसको सिलते हैं तो उसमें हमें कितना टाइम लगता है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट से ही मतलब मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता है और मैं एक नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक ज़रूर देखें। तो गाइस, आज का टॉपिक मेरा यही है कि मतलब हम लोगों को ब्लाउज बनाना या सीखने में कितना समय लगता है। तो भाई मैं तो ये बोलूँगी कि अगर मतलब कोई भी मतलब लड़की हो, अगर वो कोई सिलाई सीख रही है तो सबका तरीका अलग अलग होता है ब्लाउज सीखने का। हर किसी को मतलब समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है और किसी को तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता सीखने में। तो हर किसी का माइंड मतलब अलग अलग होता है, सबका एक जैसे नहीं होता है। अगर हम कहीं पे सिलाई सीखने जाते हैं तो हम एक मतलब उसको एकदम तुरंत उसको कैच नहीं कर पाते, क्योंकि भाई समझ में आना मतलब थोड़ा भाई परेशानी होती है, दिक्कत होती है। एकदम से हमें अगर कोई सिखा रहा है, समझा रहा है ब्लाउज की कटिंग, तो हमें एकदम से आता नहीं है। लेकिन कोई कोई तो ऐसा होता है कि 1 या 2 दिन में ही उसको मतलब समझ जाता है। तो सबका दिमाग थोड़ा अलग अलग है, मैं यही बोलूँगी। तो अगर आप अगर आप नई 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 सिलाई सीख रहे हो और नई नई कटिंग सीख रहे हो तो कभी मशीन मतलब आपने चलाई भी नहीं है, तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि कम से कम आपको 1 से या 2 महीने तो लग ही जाएंगे ब्लाउज सीखने में। किसी को तो 15-20 दिन ही लगते हैं, किसी को 1 हफ्ता ही लगता है। लेकिन जिसने कभी मशीन नहीं चलाई होगी और जो पहली बार मशीन चलाने बैठा होगा या कटिंग करने बैठा होगा तो उसको थोड़ा सीखने में भी टाइम लगता है। जैसे कि मैं अपनी ही बात बताऊं तो गाइस, जब मैंने भी सिलाई सीखी थी तो मुझे भी एकदम से मतलब आया नहीं था ब्लाउज कटिंग करना। और ब्लाउज कटिंग करने में और ब्लाउज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लाउज की कटिंग थोड़ा अलग होती है और उसकी जो स्टिचिंग भी होती है वो थोड़ा अलग ही होती है। उसमें फिटिंग बिठाना बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप भी सिलाई सीख रही हैं तो आप सीखिए, ज़रूर सीखिए, क्योंकि देखो एकदम से कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको हर वीडियो में यही बात बताती हूँ कि आप सीखिए, लेकिन धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा और सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे कोशिश हमने करी है वैसे कोशिश आप भी करिए और एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो अगर अगर मतलब अगर आप सिंपल ब्लाउज बनाना सीखते हो, ब्लाउज भी कई प्रकार के होते हैं। अस्तर वाला ब्लाउज होता है, बिना अस्तर वाला ब्लाउज होता है। और ब्लाउज में कपड़े सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कपड़ा मतलब कोई सिल्क होता है, कोई वेलवेट का होता है, कोई गरम होता है, कोई कॉटन का होता है, कोई शाटन का होता है। मतलब कपड़े भी अलग अलग तरह के होते हैं और हर कपड़े में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिलने में। जैसे कि आजकल बीच में एक साड़ी चली थी, वो जुम्मी चू साड़ी चली थी, पता नहीं क्या नाम है, कुछ ऐसा ही नाम था उसका। तो उसमें भाई सिलने में बहुत टाइम लगा सिलने में, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग उसमें बहुत ज़्यादा झोल मतलब आया हुआ था कपड़ों में। तो मैं यही बोलूँगी कि चाहे कितना भी बड़ा टेलर क्यों ना हो, बिगिनर क्यों ना हो, तो हर किसी को थोड़ा टाइम लगता ही है सिलने में। पहले पहले जब मेरे पास भी ये वाले ब्लाउज आए तो मुझे भी थोड़ा मतलब घबराहट सी हुई थी कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब मैंने एक बनाया तो एक बनाने के बाद फिर मैं आज तो मैं बना ही लेती हूँ। बल्कि मेरे पास अभी एक साड़ी आ भी रखी है उसी टैप में, जो आजकल साड़ियाँ चल रखी थी, तो मैं उसको भी बनाऊंगी। बल्कि मैंने काफ़ी बना भी दी है। तो पहले पहले थोड़ा घबराहट होती है पर लेकिन ये है कि डरना नहीं चाहिए। जब हम गलती करेंगे तो गलती से ही हम सीखेंगे। तो जब मेरे पास भी वो ब्लाउज आया था तो मैंने भी सोचा कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या ही होगा, मतलब अगर ख़राब होगा तो देख लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ब्लाउज बहुत अच्छा बन गया था और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। तो भाई ऐसे ब्लाउज सिलने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, अगर बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, जैसे गरम ब्लाउज हो गया, जैसे कॉटन का हो गया, तो इन ब्लाउजों में मतलब सिलने में बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ये ब्लाउज होते हैं बिना अस्तर वाले।
इन पे मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या आधे घंटे मतलब 40 या 45 मिनट तो लग ही जाएंगे, अगर आपकी मशीन अच्छी स्पीड से चलती हो तो। मशीन भी अच्छी होनी चाहिए इसमें, और इसी मतलब अगर मशीन अच्छी रहेगी तो कटिंग और सिलाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मशीन अगर रुक रुक के चलती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 मिनट लग ही जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी को 40-45 मिनट लगेंगे, लेकिन जो नया नया मतलब जो सीख रहा है काम, उसको तो कम से कम 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि भाई वो सीख रहा है, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारी है। हमारी स्पीड भी अब इतनी हुई जितना मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 40 या 45 मिनट में सिंपल ब्लाउज बना लेती हूँ। सिर्फ बनाती हूँ, उस पर बाकी मैं कुछ नहीं करती, हाँ काज बटन हुक वगैरह नहीं लगाती, सिर्फ बनाती हूँ। और हाँ, अगर आप भी मतलब अगर आप नए नए सिलाई सीख रहे हो और आपको ब्लाउज बनाना है तो कम से कम आपको 1 डेढ़ घंटा तो लगेगा ही सिंपल ब्लाउज बनाने में। तो मैं और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कॉटन के कपड़ा सिल रहे हो तो उसमें तो काम मतलब टाइम 1 डेढ़ घंटा ही लगेगा। हाँ, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बनाओगे ना तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 2-2.5 घंटा मान के चलो। वो भी किसको बोल रही हूँ मैं, जो सीख रहे हैं और जिन्होंने सीखा हुआ है, जिनकी स्पीड अच्छी है, वो मिनिमम 1 घंटा लगाएगा अस्तर वाले ब्लाउज को सिलने में। वो भी तब लगाएगा जब कपड़ा अच्छा हो तो। कपड़े में भी बात होती है, क्योंकि कपड़ा कोई अच्छा होता है, कोई ख़राब होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। तो भाई अगर आजकल के कपड़े में तो वैसे भी सफाई आना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल ही हो रखा है, क्योंकि साड़ियाँ ऐसी आ रही है कि उस पर मतलब सफाई नहीं आ रही है। तो गाइस मैं तो यही बोलूँगी कि अगर कोई सिलाई सीख रहा है और शुरू से सीख रहा है तो पहले आप लोग 1 या 2 महीने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, 1-2 घंटा करिए। क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाओगे और जल्दी भी आप सीख जाओगे। क्योंकि जब भी हम लोग मतलब सिलाई सीखते हैं ना तो घर पे पहले होती है हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिलाई कैसे सीखेंगे। तो गाइस मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि भाई अगर ब्लाउज बनाना सीखना है या ब्लाउज कटिंग करना सीखना है तो आपको 1 या 2 महीने तो आराम से लग ही जाएंगे, मतलब मिनिमम 1 महीना ही लगेगा। और जो जिसको समझ में नहीं आता है उसको 2 या 2.5 महीने तो लग ही जाएंगे, अगर मतलब जिसकी समझ में। क्योंकि देखो ब्लाउज का हिसाब तीरा होता है, शोल्डर होता है, आर्म होल, मतलब बहुत कुछ होता है सिलाई में। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। गले की कटिंग होती है, गले की गोलाई होती है, हर चीज़ की गोलाई होती है। तो उस चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको एकदम से जल्दी जल्दी सीख जाएं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप लोग अगर सिलाई सीख रहे हो या सीखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर सीखें और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने पे ही आप लोग आगे बढ़ोगे। और जिस मतलब अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो पहले आप हल्के कपड़े पकड़िए, और हाँ कपड़ा अच्छा वाला पकड़िए, गंदा वाला कपड़े मत पकड़िए। क्योंकि आप सिल्क वाला कपड़ों पकड़ोगे, आप साटन वाला कपड़ा पकड़ोगे ना तो उसमें तो आपकी सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी और ख़राब होने के चांस बिल्कुल ज़्यादा है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो आजकल जैसे गरम ब्लाउज में आप आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि गरम कपड़ा जो होता है मोटा होता है और उसमें सफाई भी एकदम से आ जाती है और सिलने में भी आसानी होती है और कटिंग करने में भी आसानी होती है। तो फिर मैं मतलब अगर आप सीखना चाहते हो तो गर्म कपड़े में सीखिए और कॉटन के कपड़े में सीखिए, पहले स्टार्टिंग आप यहीं से सीखिए। और हाँ, एकदम से पहले ही डिज़ाइन वाला कपड़ा मत बनाइए, पहले नॉर्मल कपड़ा सिलिए, नॉर्मल डिज़ाइन बनाइए, उसके बाद डिज़ाइन वाला कपड़ा बनाइए। तो गाइस मैं खुद जब शुरू किया था ब्लाउज बनाना तो पहले ब्लाउज बिल्कुल सही नहीं बना था, लेकिन आज वही काम मेरी पहचान है और उसी से मेरी कमाई भी हो रही है। तो अगर आप भी सोच रही है मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो गाइस मेरा जवाब रहेगा कि हाँ, आप ज़रूर कर पाओगे। तो गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।